हेलो स्टूडेंट्स। तो इस यूनिट में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। ये आपकी थर्ड यूनिट है। ठीक है। और वेटेज सेम है सभी का। अगर मैं 5 यूनिट है तो 20-20% वेटेज है, बट जो ये यूनिट है ये थ्योरेटिकल है और कुछ चीज़ें लॉजिकली। ठीक है, लॉजिकली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो यूनिट है वो आपकी है, नाम है उसका वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है। तो पहले इस टर्म को समझते हैं। ठीक है, साथ में ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में जो हम यूज़ करने वाले हैं वो क्या यूज़ करने वाला है, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। तो पहले वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन समझते हैं। ठीक है। अब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन ऐसे है, आप समझ सकते हैं कि मुझे कोई भी सिस्टम एक डिज़ाइन करना है। ठीक है, सिस्टम का आर्किटेक्चर आपने बना लिया। कोई भी मुझे सिस्टम डिज़ाइन करना है। ठीक है, उसको आपने आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर लिया। ठीक है। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने के बाद आपने ब्लॉक में उसको तोड़ लिया कि भई ये ब्लॉक हमारे यूज़र होने वाले हैं यूज़, और वो एक-दूसरे से ऐसे इंटरफेसिंग रहेगी। लेकिन होता क्या है कि आपको जो चाहिए वो डिज़ायर्ड आउटपुट फ़िक्स्ड है, कि आपको जो भी चाहिए वो फ़िक्स्ड चाहिए आउटपुट। ठीक है? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग भी चाहिए होती है और कुछ ना कुछ हार्डवेयर भी चाहिए होता है। प्रोग्रामिंग की बात करें, सो वी हैव रिक्वायर्ड प्रोसेसर, जो जिन पे हम अपने कोड को रन कर पाएँ, और प्रोसेसर किससे डिज़ाइन हो रहा है? वो हार्डवेयर से। ठीक है? तो जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, जो हम बोल रहे हैं ग्राफिकल और हार्डवेयर, जिस पे हमें उसको रन करना है। ठीक है? तो कोई भी सिस्टम हो उसमें हमारा सॉफ्टवेयर भी रिक्वायर्ड होता है एंड हार्डवेयर। विदाउट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से कोई भी सिस्टम डिज़ाइन नहीं हो सकता। मतलब हम बोलेंगे कि हम केवल सॉफ्टवेयर से काम चला लेंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है? सो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन, अब वर्ड क्या चुना है? वर्चुअल, मतलब हमने अपने सिस्टम को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो हमें चाहिए वो हमने अपने सिस्टम में, मतलब जो प्रोग्रामिंग है उसमें डाला, और उसको आउटपुट को चेक किया। क्योंकि ऐसे लेके हार्डवेयर पे हम अपना काम स्टार्ट कर दें और आउटपुट जो डिज़ायर्ड है वो मैच ना हो, तो वो क्या है, टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले अपने सिस्टम को सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि जो हम इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जब वो टेस्टिफाई हो जाए, कि हाँ, अब ये सॉफ्टवेयर बेस्ड हमारा जो आ रहा है वो सही आ रहा है, देन वी विल गो फॉर हार्डवेयर। ठीक है, इसका सबसे छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। ठीक है, नेशनल इंस्ट्रूमेंट, एक क्या है सर, उसने डिज़ाइन किया लैब व्यू। तो लैब व्यू जो सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ प्योरली वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है? सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे एक सिस्टम डिज़ाइन करना है, जो क्या कर रहा है, बॉल्स है हमारे पास 3 डिफरेंट डायमीटर्स की। ठीक है? और इन बॉल्स को मुझे एक बास्केट में थ्रो करना है। ठीक है? अब थ्रो कैसे करना है कि एक हमारा यहाँ पे कोई बेस है, इससे वो बॉल यहाँ से स्लाइड होके आ रही है और बॉल यहाँ से थ्रो हो रही है। कहाँ जाना है? बास्केट में। ठीक है? तो बास्केट भी क्या, 3 बास्केट लगी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक रोटेटिंग प्लेन है जिस पे वो गिर रही है बॉल आपकी, और वो डिसाइड कर रही है कि मुझे किस डायमीटर की और किस डायमीटर वाले बॉक्स में से जाना है। ठीक है? ये हमें सिस्टम डिज़ाइन करना है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये सिस्टम दिया तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हो गए कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, प्लस ये बॉल किस स्पीड से थ्रो हो रही है। जब यहाँ से यहाँ मूव करके आ रही है, उसी टाइम पे यहाँ पे कैमरा लगा होना चाहिए जो उसकी डायमीटर को मेज़र करे कि इसकी डायमीटर क्या है, और उसी टाइम पे वो रोटेटिंग जो डिस्क लगी है, ये रोटेशन बेस्ड हो रही है। तो वो उसी तरह से रोटेशन मूव करेगी, जो भी बॉल वो यहाँ पे स्ट्राइक करे, वो यहाँ से रोटेशन बेस्ड ऐसा हो कि वहाँ पे जाए। तो इतनी सारी एनालिसिस एक साथ हो रही हैं। अब इसको ऐसा मैं करूँ कि नहीं, मैं हार्डवेयर से काम स्टार्ट कर दूँ और हर बार बनाऊँ और देखूँ, तो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। सो हम क्या करते हैं, अपने वर्चुअल जो भी हमारा सॉफ्टवेयर लैब व्यू, उस पे हम पहले इसको, जो आपको इनपुट्स यहाँ पे दे रहे हो, जो भी पैरामीटर्स यहाँ पे, वो अपने सिस्टम में डालते हैं। ठीक है? ग्राफ़िकल फ़ॉर्म में होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रोटेटिंग प्लेट चाहिए, तो वहाँ पे आप बॉक्स में जाओगे तो वहाँ रोटेटिंग प्लेट वहाँ से पिक करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा।
वर्चुअली हम पूरे सिस्टम को अपने यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? फिर जो इनपुट चाहिए वो इनपुट देते हैं, उसके बाद देखते हैं रन करके कि जो हमें डिज़ायर्ड चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है? तो इससे करने से क्या हुआ? मेरा टाइम बच गया, मेरे मनी बच गई, मेरे कॉस्ट बच गया, ठीक है? सो यूटिलाइज़ेशन हमारा क्या हुआ? इम्प्रूव हुआ, एफिशिएंसी हमने अपने ये क्या इंक्रीज़ की। इसलिए वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इम्पोर्टेंट होता है। मतलब सारी चीज़ें हैं, हार्डवेयर पे हम डायरेक्टली नहीं जा रहे, वर्चुअली मैं अपने सॉफ्टवेयर पे उसको सिस्टम को बना रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ। ओके? सो in the form of definition, we can say virtual instrumentation is the use of customizable software and modular measurement hardware to create user-defined measurement system called virtual instrument. उसको हमें ऐसे वर्चुअली करना होता है, ठीक है? इम्पोर्टेंस आपको पहले ही समझा दी कि 3 पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम प्रोडक्टिवली अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्लियर? सो जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उनको फुलफ़िल करता है। उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? उनकी हम एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस हो, एक्विजिशन एनालिसिस हो, शेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन फैसिलिटी एनालिसिस हो, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, क्लियर? अगर मैं बात करूँ जनरल स्ट्रक्चर की, तो जनरल स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो जनरल स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह का होता है। अगर मैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूँ तो इस तरह का जनरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? दिस इज़ अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। अब यहाँ पे देख रहे हो सारे कंपोनेंट्स आपको देख रहे हैं, ठीक है? पहला मैं बात करूँ तो वी हैव दिस प्रोसेसिंग यूनिट मॉड्यूल जहाँ पे हमारी सारी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है? यूज़र इंटरफ़ेस लगा है हमारा, सेंसर इंटरफ़ेस लगा है, डेटाबेस लगा है मेमोरी से इंटरफ़ेस करने के लिए, इन्फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे है, कोई मेंटेन करना है वो लगा हुआ है और ये आपस में एक-दूसरे से क्या कर रहे हैं? इंटरफ़ेस कर रहे हैं। साथ में अब बहुत सारे क्या होता है हमें वी हैव रिक्वायर्ड हार्डवेयर सो सेंसिंग मॉड्यूल होता है, जहाँ पे हमारे सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर को आप डायरेक्टली पिक करके वहाँ डाल सकते हो, सिग्नल प्रोसेसिंग कन्वर्जन कर सकते हो। डिस्प्ले के लिए यहाँ पे डिस्प्ले इनपुट डिवाइस लगी है। ट्रू वैल्यू फॉर टेस्टिंग हमारे जो भी मेज़र कर रहे हैं ट्रू वैल्यू को वो उसको यहाँ सकते हैं और मेमोरी को यहाँ से देख सकते हैं। सो ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा एक तरह से क्या हो गया जनरल आर्किटेक्चर हो गया वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में जो हमारी यूज़ होते हैं, ठीक है? और ये जो येलो कलर का मैंने बताया, ये एक तरह से हमारा कहलाता है फंक्शन इंटीग्रेशन मॉड्यूल। इसके अंदर ही हमारे क्या आते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल आ जाते हैं, क्लियर? सो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर मैं मॉड्यूल की बात करूँ सो देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल जो इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है? जैसे सेंसिंग मॉड्यूल हो गया, मेमोरी डेटाबेस हो गया, टेस्टिंग मॉड्यूल हो गया, प्रेजेंटेशन कंट्रोल हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, फंक्शन इंटीग्रेशन मॉड्यूल हो गया, ये सारे के सारे मॉड्यूल आते हैं, ठीक है? तो सेंसिंग मॉड्यूल क्या करता है जिसमें सेंसर्स होते हैं जो सेंस करता है, मेमोरी डेटाबेस क्या हो गया आपका कि अगर आप किसी कोई डेटा बाद में यूज़ करना है, ठीक है? जो भी प्रोसेसिंग होके आ रहा है उसको उसमें मेमोरी डेटाबेस में डालना है, कभी-कभी हमें फीडबैक सिस्टम यूज़ करना होता है, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। टेस्टिंग मॉड्यूल क्या करता है कि जो भी आउटपुट आ रहा है, उसको टेस्ट करता है, ट्रू वाले से कि वो जो है आपको रिक्वायर्ड था, हुआ कि नहीं हुआ। कंट्रोल मॉड्यूल क्या करता है, आपके सिग्नल प्रोसेसिंग जो भी हो रही है, उनको कंट्रोल करता है, ठीक है? सो कंट्रोल पैसे और नेक्स्ट होता है प्रोसेसिंग मॉड्यूल, किसी भी सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए, इंटरफ़ेस करने के लिए वी हैव रेज़ दिस प्रोसेसिंग मॉड्यूल जिसमें प्रोसेसर हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गई, डेटा एनालिसिस हो गया, ठीक है? और एनालिटिक प्रोसेसिंग भी कहते हैं, 2 तरह की प्रोसेसिंग होती है, एनालिटिक भी हो सकती है, आर्टिफ़िशियल भी हो सकती है, तो इस तरह से हमारा ये सारे-सारे मॉड्यूल के अंदर आते हैं, क्लियर? तो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या हो गई कि एडवांटेजेस बहुत सारे हो गए। वहाँ पे एक टॉपिक आता है नीड कि हमें ज़रूरत पड़ी। सो रैपिड कंप्यूटर एडवांसमेंट होता है, लो कॉस्ट होता है क्योंकि एक बार हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, उस पे हम सारा अपना रन करके देख लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप इनपुट अपने अकॉर्डिंग वेरिएशन कर सकते हो अगर आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है? रेंज कैलिब्रेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ड्राइविंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो होती है वो कम होती है। एंड हाई परफॉर्मेंस डेटा कन्वर्जन। तो ये कुछ हमारे एडवांटेजेस होते हैं जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में हमें बेनिफिट देते हैं, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें नोट्स में मिल जाएँगी, थ्योरी बेस्ड पॉइंट्स ऑफ से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, 10 मार्क्स में अगर 77 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी-कभी 10 मार्क्स में अगर 100 का है,
तो ये टेस्ट, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।